इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सिटी और मेरे साथ आप देख रहे हैं पिंक सिटी 307। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जयपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस दौरान दोनों का भावभरा स्वागत किया। इस बीच दोनों के बीच में देश और प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले उपराष्ट्रपति के सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अगवानी की और पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनका अभिनंदन किया। वहीं राज्यपाल के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी एम.एल. लाठर ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोरदार स्वागत किया है। तस्वीर आप देखिए, राजभवन में दोनों के बीच विकास कार्यों पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। सुदेश धनखड़ पत्नी उनकी साथ में मौजूद थी। उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वो जयपुर पहुंचे थे। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह का कार्यक्रम था। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका जोरदार स्वागत किया और ये तस्वीरें आप देखिए जहां राजभवन दोनों के बीच विकास कार्यों पर चर्चा हुई है, विकास कार्यों पर बातचीत हुई है। और प्रदेश में कोरोना काल में लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायक को हटाए जाने के बाद से ही कोविड सहायक फिर से संविदा पर लगाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना मॉनिटरिंग को लेकर प्रदेश सरकार क्या प्रक्रिया अपना रही है, इन सभी मुद्दों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इंडिया न्यूज पर खुलकर बातचीत रखी है। देखिए खास रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी कहना सही होगा, जिस तरीके से कोरोना की लहर में मॉनिटरिंग की गई तो कहीं ना कहीं अब कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद है। सर, कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विभाग के अधिकारियों की, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निर्देश था, प्रिकॉशन डोज का हो चाहे वैक्सीन का हो, निश्चित रूप से उसमें हमारे अधिकारियों ने अच्छी मेहनत की है। इसके कारण आज कोरोना का ज़्यादा असर नहीं हुआ और आंकड़े लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, शून्य भी हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि विभाग की है और निश्चित रूप से कोई डेथ हमारे यहाँ नहीं हुई। अब ये मौसमी बीमारियों के कारण भी कुछ केस आते हैं, बाकी ऐसी कोई कोरोना नहीं के बराबर। कोरोना हमने देखा, सेकेंड वेव देखा है कोरोना, ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं थी, नॉर्मल थी। उससे हमने निश्चित रूप से अब काफ़ी कम हो गए और निश्चित रूप से और कम हो जाएंगे। सर, कोरोना की जो वैक्सीन डोज थी वो फर्स्ट और सेकंड डोज है वो लगभग सभी लोगों को लग चुकी है, मगर अब जो बात है वो बूस्टर डोज की है। बूस्टर डोज की क्या तैयारियां की? प्रिकॉशन डोज की भी निश्चित रूप से इसमें गति लाए हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको फ्री किया है तब से लोगों का चारण बढ़ा है। राजस्थान में काफ़ी स्थिति अच्छी है और इसको हम सबको अपील करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, सबको प्रिकॉशन डोज लगा के सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसको निश्चित रूप से हम टाइमबद्ध प्रोग्राम में पूरा करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ हो गया है। जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उन्होंने ये कहा है कि पहले जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की और अब भारत जोड़ने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। देखो, ये हमारी पार्टी का प्रोग्राम है और राजनीति में पार्टी अपना प्रोग्राम करती रहती है। जो भी देश में होता है, देश हित में होता है। बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है हमारे प्रोग्राम से? हम तो उनके लिए नहीं कहते जेपी नड्डा को कैसे बना दिया, अमित शाह को कैसे बना दिया, तड़ीपार को कैसे गृह मंत्री, हम तो नहीं कहते। डेमोक्रेसी है, उनको मौका मिला करे। हमारी जो देश की स्थिति है आज, डेमोक्रेसी जिस तरह खतरे में है, जिस तरह ईडी, सीबीआई और इसका इनकम टैक्स जो छापे डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही घातक है, प्रजातंत्र के लिए घातक है। जहाँ भी जाओ, बिहार में जाओ, बंगाल में जाओ, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह जो भी बोलता है उसको ईडी या सीबीआई की चुंगल में लेके उनको जेल भेज दिया जाता है। संजय राउत को देख लो, शिवसेना को डैमेज करने के लिए जेल में डाल रखा है। कोई आरोप नहीं, कोई वो नहीं। ईडी की जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। और उसी चीज़ों और मीडिया भी अपनी बात को नहीं कहा, मीडिया भी दबाव में है, सारे उद्योगपतियों का मीडिया है। तो राहुल जी उसी बात को पूरे देश को जानकारी देने के लिए, किस तरह देश में तानाशाही सरकार चल रही है, किस तरह का आतंक का माहौल है, किस तरह का भय का माहौल है, डेमोक्रेसी किस तरह खतरे में, उसी को बताने के लिए स्वयं
3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देशवासियों को आगाह करेंगे कि ये देश में जो सरकार है ये प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए घातक है। और निश्चित रूप से जो भी असलियत बात है वो जनता को जाकर जनता के बीच में बताने के लिए ही ये पद यात्रा की जा रही है। सर, तबादलों का बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, मगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो है डॉक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी देखने को मिल रही है। मरीजों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लोग अपनी सुविधा से डेपुटेशन करा के अपनी सुविधा से बिना पोस्ट के बैठे हैं, वो अपना काम करेंगे। हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं ग्रामीण इलाकों में हैं, जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जालोर सिरोही, वहाँ CSC PSC वहाँ जीरो है, वहाँ पर हमने यहाँ से जो इस तरह के डॉक्टर थे जो सरप्लस थे, डेपुटेशन थे, उनको सबको बाहर लगाया। जहाँ से वेतन ले वहाँ पर काम करे। यहाँ जब पद ही नहीं है फिर काम किस बात का। इसलिए एक हमारे आखिरी यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था किसी हॉस्पिटल में नहीं होगी। पर्याप्त पद है और जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, वहाँ पर और पदों का एडिशनल वहाँ पर सैंक्शन करेंगे तो डॉक्टर लगाएंगे। डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं, अभी 800-900 डॉक्टर हम भर्ती करें, RSH को दिया है। जब भर्ती आएगी पद आ जाएंगे, आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार डॉक्टर लगाएंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जिन लोगों को तकलीफ है, जिन्होंने इस तरह की कारगुजारियाँ की है पिछले टाइम में, उन लोगों को तकलीफ हो सकती है। उन लोगों ने इस तरह डॉक्टर सरप्लस डेपुटेशन लगाया, उनको तकलीफ हो सकती है। मरीजों को परेशानी नहीं होने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, लगातार जो CHA हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो सांसद है किरोड़ी लाल मीणा, उनके नेतृत्व में दोबारा CHO ने हुकार भरी है और ये चेतावनी दी है, 15 दिन का अल्टरनेट दिया है कि अगर हम उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी है, सबको अपना बात करने का अधिकार है, सबको मांग करने का अधिकार है। सरकार वही करेगी जो सही होगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और CHO को लेकर इनका साफ तौर से ये कहना है कि डेमोक्रेसी है, सबको अपना हक मांगने का अधिकार है, मगर जो सरकार को ठीक लगेगा सरकार वही कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ में प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़, जयपुर। प्रदेश जयपुर में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कृषि भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों समेत सभी संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में पशुपालन मंत्री ने लंपी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिए तेजी से टीकाकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही गौशालाओं का फिर से निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध हैं और डेयरी फेडरेशन के जरिए 25 लाख टीके और खरीदने की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि रोगी पशुओं के इलाज के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। वहीं कई जिलों में स्थानीय स्तर पर दवाइयों की खरीद के लिए जरूरी वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा कॉन्फेड के माध्यम से जिलों की मांग के अनुरूप दवाइयों की आपूर्ति भी की जा रही है। सुनिए, टीकाकरण का जो हमारा अभियान है, जिन जिलों में संक्रमण कम है वहाँ हम युद्ध स्तर पर टीकाकरण करवा रहे हैं, ताकि ये जो आगे जिन जिलों में महामारी ये बढ़ रही है संक्रमण, उसको रोकने का काम हम कर सकें। तो वो संख्या भी हमारी 6,45,032 हो चुकी है और टीकाकरण का जो अभियान है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो ये राजस्थान में लंपी वायरस कहर बरसा रहा है और राजधानी जयपुर में इस महामारी का कहर देखने को मिल रहा है। जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला हिंगोनिया गौशाला में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और गायों की हालात देखे हैं। बीमारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है कि गौशाला में गायों को रखने की क्षमता से ज्यादा गाय पहुंच रही हैं। हिंगोनिया गौशाला में 15,000 गायों को रखने की सुविधा है, लेकिन इस समय 15,000 से ज्यादा गोवंश गौशाला में हैं। अब ऐसी स्थिति में बीमार गायों को अलग रखना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी नहीं है कि बीमार गायों को अलग रखा जा सके। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मौजूद है राजधानी जयपुर की सबसे बड़ी गौशाला हिंगोनिया गौशाला में। मैं आपको तस्वीर पहले दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के जो हालात गायों के हैं, जो प्रकृति का कहर गायों के ऊपर बरस रहा है लंपिक के तौर पर। तमाम जो गायें हैं वो जिनको यहाँ पर लाया जाता है, किस तरह से उनको रखा जाता है, किस तरह से जो शहर से तमाम जो गायें यहाँ पर लाई जाती हैं उनको किस तरह से अलग किया जाता है। प्रेमानंद जी है गौशाला की ओर से। सर, किस तरह से आप पहचान करते हैं, अलग गायों को किस तरह से करते हैं? देखिए, जो इस बीमारी के जो लक्षण है उसमें स्पष्ट दिखता है कि गाय के शरीर पे आपको मोटे मोटे धब्बे से दिखेंगे, लंप उसे बोलते हैं। तो अभी क्या है, नगर निगम द्वारा जो भी गाय बाहर से लाई जा रही है जिनमें सिम्टम साफ साफ दिख रहा है, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पे बाड़ा नंबर 11 बनाया है, जो इनके इंक्यूबेशन का पीरियड, यहाँ पे इनका पूरा इलाज वगैरह होता है, तो डायरेक्टली यहीं पे इनको उतारा जाता है।
शहर से करीब रोज 150 से 200 गाय लाई जाती हैं जो आवारा पशु होते हैं। उनमें से कितने जो गायें हैं जो देखा जा रहा है कि रेगुलरली कितने गौवंश के ये जो बीमारी है वो हो रखी है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि 25 से 30 गौवंश तो ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से ये बीमारी साफ साफ दिखती है, तो उनको तो हम शुरुआती तौर पे ही इस बाड़े में शिफ्ट करके उनका उपचार करते हैं। और बाद के अंदर एक दूसरा कैंपस बना हुआ है रेलवे ट्रैक के आगे तरफ, वहाँ भी गाय को उतारा जा रहा है। और जिन गाय के अंदर कुछ समय बाद में अगर लक्षण दिख रहे हैं तो फिर बाद में उनको हम वहाँ से इधर शिफ्ट करते हैं। कितने % गायों को बचाया जा रहा है? इलाज लगातार चल रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो 150-200 में से जो 25 से 30 गायें यहाँ लंपिक डिजीज से आती हैं, उनमें से कितनी गायों को बचा पा रही है गौशाला? देखिए, अभी तो मैं कहूँगा कि जिस स्थिति में गाय यहाँ पे आ रही है, कुछ गाय तो खुद से खड़ी भी नहीं हो पाती है। और जैसे डॉक्टरों की रिपोर्ट है कि इस बीमारी के अंदर ना केवल त्वचा पे ही नुकसान है, अंदर से गाय के फेफड़े वगैरह सब में बहुत दिक्कत होती है। जैसे पीछे अपनी गाय खड़ी है, बहुत ही हाफ रही है एकदम से, तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होता है। तो डिपेंड करता है कि गाय किस स्टेज पे यहाँ पहुँच पा रही है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उसको बचाया जा सके, पर उसके बावजूद भी कुछ गाय होती है जो इनमें नहीं बच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं रेगुलर करीब 40 से जो 50 गायें हैं उनकी लंपिक डिजीज से यहाँ पर मौत हो रही है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जब से लंपिक बीमारी आई है तब से ही तमाम वार्ड यहाँ पर बनाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बावजूद उसके जो गायों का जो मरने का आंकड़ा है वो कम नहीं हो पा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार जो गाय की जो तस्वीर है वो आपको दिखाएं कि किस तरह से जो ये लंपिक डिजीज से जो ये गाय है वो ग्रसित है। लगातार जो गायों को जो बीमारी जो फिलहाल चल रही है लंपिक, उसको लेकर तमाम जो गायें जिन मरने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रयास तमाम तौर के किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इस पे अंकुश लगाया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। लंपी वायरस को लेकर भाजपा के सुर तेज दिख रहे हैं। इस मामले को लेकर आपको बता दें, भाजपा नेता रामलाल शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस से लगातार गाय मर रही हैं। 10 लाख से ज्यादा गाय आज भी इस वायरस से बीमार हैं, लेकिन सरकार को इस बीमारी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। साथ ही रामलाल ने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द गायों को राहत पहुंचाए। वायरस को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और प्रदेश के अंदर लाखों गायें मौत के ग्रास के अंदर चली गई और अभी भी 10 लाख से अधिक गायें संक्रमित है, लेकिन सरकार के पास दवाई भी नहीं है, सरकार के पास उनको बचाने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। सरकार हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठी हुई मूक दर्शक बनकर देख रही है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गौ माता को बचाना हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सतीश पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देशित किए हैं कि यथासंभव जितनी हो सके उतनी मदद करने की आवश्यकता है और सरकार को भी जगाने की आवश्यकता है। इसलिए आज और कल 2 दिन के अंदर ये प्रदेश के 6 संभागों के कार्यकर्ता जिला कलेक्टरों को ज्ञापन देने का काम करेंगे और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ता 12 और 13 तारीख को ये ज्ञापन देने का काम करेंगे ताकि सरकार को वास्तविकता अवगत कराने का काम करें। सरकार के पास मृत गायों के आंकड़े भी पूर्ण नहीं है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आंकड़े छिपाने का काम कर रही है। वहीं लंपी वायरस को लेकर पशु डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि बीमारी पर अब धीरे धीरे कंट्रोल पाया जा रहा है। पशु चिकित्सक जितेंद्र राजौरिया के मुताबिक प्रदेश में लंपी के केसेस अब कम हो रहे हैं। इलाज से कई गोवंश ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र ने लंपी को एक वायरल डिसीज बताया है और उन्होंने बीमारी के लक्षण और इसके फैलने की वजह भी बताई है। कंट्रोल में है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जो भी केसेस अब हमारे पास आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। किस तरह के डिजीज होता है लंपी वायरस? लंपी एक वायरल डिजीज़ है। इसके जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होता है कि उसकी चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे फफोले से पड़ जाते हैं। जानवर का बुखार है 106-107 तक पहुंच जाता है। मुंह से लार गिरती है, नाक से पानी आने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है, दूध उसका कम हो जाता है और धीरे धीरे उसकी भूख भी कम होने लगती है। लंपी अच्छे से बॉईल कर लिया जाता है तो दूध पिया जा सकता है। बचाव अगर आपको करना है तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आसपास वाले एरिया में कहीं भी इसका आउटब्रेक हो गया है तो अपने जहाँ गाय रखते हैं अपना जो शेड है या अपना जो फार्म है वहाँ पे पूरी तरह से आप इसको साइपरमेथ्रिन का 2% सॉल्यूशन स्प्रे करवा दें। मक्खी और मच्छर बिल्कुल ही फैलने दें, क्योंकि एक इन्फेक्टेड
एनिमल से अगर मच्छी और मच्छर आएंगे तो वो इन्फेक्शन को लेके हेल्दी एनिमल में आ जाएंगे और वो सिम्टम जो इन्फेक्टेड एनिमल में वो हेल्दी एनिमल्स में चालू हो जाएंगे। कोई हम लोगों ने जो यूज़ की है वो हम लोगों ने वैसे तो कैप्टाइन वैक्सीन आती है, पॉक्स वैक्सीन है, उसको हमने यूज़ किया है, पर उसका वैक्सीन का यूज़ करने का भी तरीका ये है कि अगर आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में अगर कहीं वैक्सीनेशन है या आसपास के हर्ट्स में वैक्सीनेशन है तो ये देखना हमें पड़ेगा कि आसपास कोई बीमार जानवर तो नहीं है। अगर आसपास के फार्म्स में कोई बीमार जानवर है तो हम उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अस्पताल हैं जयपुर में, हमारे पास करीब 25 से 30 हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ की टीमें जो भी आसपास की गौशालाएं हैं जहाँ खुले में जानवर होते हैं वहाँ उनको देख रही हैं और उनका मौके पे इलाज कर रही हैं। तो कर्तव्य पथ पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है। आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलै नल्ल नाइंगल भारत नाड़। और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के बीफ खाने के बयान पर पूरे देश में निंदा हो रही है। राजधानी जयपुर के लोग भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं और रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का बहिष्कार कर रहे हैं। लोगों में इस बयान को लेकर गुस्सा है। इस पर जब हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से बातचीत की तो लोगों को कैमरों पर बॉलीवुड को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी को लेकर अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में भी जो आम जनता है इस बयान को लेकर काफी नाखुश सामने देखने को मिल रहे हैं। कुछ जो है हमारे साथ आम जनता मौजूद है, उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार इस तरीके के जो बयान है बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो अभिनेता है, कलाकार है, वो आए दिन देते रहते हैं, जिससे देश भर में साफ तौर पर जो आम जनता में रोष देखने को मिल रहा है।
बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो 3 दिन पहले रणवीर कपूर ने, जो अभिनेता है बॉलीवुड के, जो बयान दिया है बीफ खाने को लेकर, उनको अच्छा लगता है, बीफ खाना चाहिए, वो ये कहते हुए नजर आए उस वीडियो में। किस तरीके से देखते हैं देश भर में जो गौ मांस है पूरी तरीके से बैन है, गौ को हिंदू रीति रिवाज में पूजा जाता है, गौ माता को? हमारे लिए तो गाय हमारी माता है और देवतुल्य है, देवता के रूप में गाय को माना जाता है। और ये तो बॉलीवुड के भांड हैं जी, और ऐसे लोग कॉन्ट्रीवर्सल बयान देते रहते हैं कि ताकि सुर्खियों में बने रहें, और कुछ इनके पक्ष में आएंगे, कुछ खिलाफ में आएंगे। प्रदेश और देश में जगह जगह जो है वो इनके नाम पे बहस होगी। आप जैसे बड़े मीडिया चैनल में इनके नाम की बहस दिखाई जाएगी, बस सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे लोग जो इस तरह के बेहुदा बयान देते हैं और उनको जो तूल देने वाले जो लोग हैं, जो उनके समर्थन में आके खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में वो आपसी जो भाईचारा और जो धर्मनिरपेक्षता इस देश की है उसको अखंड बनाने में उनका कहीं सहयोग है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो आपस में जो विखंडन कारी जो ताकतें हैं वो उनको बढ़ावा दे रही है। और अकेले रणबीर कपूर की नहीं, बहुत सारा बड़ा एक तबका ऐसा है जो समय समय पर, चाहे कोई फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में कोई ऐसी बात हो, चाहे कहीं कोई सोशल इश्यूज पे हो, ऐसी बातें पैदा करके और प्रदेश और देश के जो हालात हैं वो अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे बॉलीवुड के भांडों को कतई, हमारा तो ये मानना है कि ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए और इन लोगों द्वारा जो फिल्में बनाई जाती हैं उनका बहिष्कार करें। बिल्कुल सर, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कुछ जो सितारे हैं बॉलीवुड के, वो भी अब राजनेताओं की पथ पे चल पड़े हैं। राजनेता लोग हैं वो धर्म को मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब इनको भी ऐसा लग रहा है कि धर्म को ही मुद्दा बना के हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे उस समय इन्होंने गाय हमारी माता है उसके लिए वो बीफ के लिए बोलते हैं, उसका बीफ बड़ा स्वादिष्ट है, खाना चाहिए। और आज वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर वो मूवी बना रहे हैं, उसी को अपना व्यापार बनाना चाह रहे हैं। मतलब ये अपने समय समय के अनुसार जैसी इनको सुविधा दिखती है उसी सुविधा के अनुसार ये अपनी बयानबाजी पलटते रहते हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सरासर आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, देश भर के अंदर जिस तरीके से इन्होंने ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला जो बयान दिया है कि बीफ के लिए आज गाय को अपनी माता के रूप में पूजा जाता है, उसको आप बीफ का खाने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं। आप अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए आप आए दिन आप देखते हैं उन सेलिब्रिटियों को ये उल्टे सीधे बयान देते हैं और बस अपने पॉपुलर रहने के लिए इस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है पूरे देश भर में इनकी फिल्मों का बायकॉट करना चाहिए और इस तरीके की जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले जो बयान देते हैं आए दिन, इनका पूरी तरह से बायकॉट हो और इनकी फिल्मों को कार्रवाई भी होनी चाहिए कि कोई कानूनी कार्रवाई मांग करते हैं क्या आप लोग? ये आप देखते रहते हैं हमेशा ही, कभी कोई बयान दे रहा है कभी कोई बयान दे रहा है। इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं है, सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी के लिए करते रहते हैं। तो जरूर मेरा तो ये मानना है कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल होनी चाहिए। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सभी आम जनता का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसी जो बयानबाजी करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं और जो भावना है आम जनता की आहत करते हैं, तो ऐसे कलाकारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई ऐसा जो बयान है वो आगे से कोई अभिनेता ना दे सके। मेरे सहयोगी निर्मल के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। तो फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते हैं इंडिया न्यूज राजस्थान।